मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे इसको। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब पृथ्वी कैसे गति करती है, कैसे मोशन होता है, क्या मूवमेंट होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मूवमेंट की वजह से क्या चीजें होती है वो हम इसमें जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Imagine a line passing through the center of Earth that goes through both the North Pole and the South Pole. पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखा की कल्पना कीजिए जो क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मतलब दोनों को जोड़ती है, उनके बीच में जाती है। यहाँ से मतलब कोई भी जो अर्थ है ये, और अपन एक कल्पना कर सकते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जाने वाली एक वैसे रेखा खिंची हुई नहीं है अर्थ के अंदर, ये एक हमारी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। और ये जो इमेजिनरी लाइन जो होती है, ये काल्पनिक रेखा जो है, ये क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अक्ष कहलाता है। अर्थ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस जस्ट एज ए टॉप स्पिन अराउंड इट्स स्पिंडल। दिस स्पिनिंग मूवमेंट इज कॉल्ड अर्थ रोटेशन। अब रोटेशन क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। आपने जैसे लट्टू देखा होगा आपने, है ना, जैसे वो बच्चे खेलते हैं ना, लकड़ी का जो होता है उस लट्टू को चलाते हैं रस्सी से फेंक कर, आपने देखा वो किस तरह से घूमता रहता, अपने अक्ष पर घूमता है ना। तो उसी तरह से जो ये अर्थ जो होती है, ये अपने अक्ष पर रन करती रहती है, घूमती रहती है। तो इस तरह से पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जो घूमती है, उसे क्या कहा जाता है, रोटेशन कहलाता है। ठीक है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, इट ऑल्सो ऑर्बिट और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है, उसी समय पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों समझ में आ गए, घूर्णन और परिभ्रमण। ठीक है, परिक्रमण। तो रोटेशन क्या होता है, अपनी ही जगह पे, जैसे ये पेन है और ये अपनी ही जगह पर घूम रहा है ना, तो ये कहलाएगा रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या कहलाएगा, जब वो किसी चीज के आसपास घूम रहा है, जैसे सन है, ये जैसे सन है और सन के आसपास अगर घूम रहा है तो वो कहलाएगा रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन और रिवोल्यूशन समझ में आ गया। तो अब हम रोटेशन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि रोटेशन की वजह से क्या होता है, क्या इफेक्ट होते हैं रोटेशन की वजह से, ये हम पढ़ेंगे। घूर्णन, द अर्थ स्पिन और रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ जो है वो स्पिन करती है ना, घूमती है। ठीक है, कौन सी दिशा से, कौन से डायरेक्शन से, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ऑन एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और एक काल्पनिक रेखा पर, है ना, जो कि जो अर्थ के सेंटर से गुजरती है। द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रोटेशन की वजह से मेन जो मुख्य इफेक्ट है वो क्या होते हैं, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। और एक सिंगल रोटेशन को बनने में कितना समय लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। और 24 आवर्स से क्या बनता है, 1 डे बनता है, एक दिन बनता है। अ सिंगल रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स और 1 डे। ठीक है, एक सिंगल रोटेशन से पृथ्वी एक बार अपना पूरा यू खुद घूमती है ना, पूरा चक्कर, जैसे ये पेन है और ये पूरा एक बार ये घूमता है, तो उससे ये इसको घूमने में कितना समय लग रहा है, मूवमेंट होने में 24 आवर लगते हैं। और 24 आवर्स से क्या बनता है, 1 डे बनता है पूरा। The axis of the earth is inclined at the angle of 66 1/2 degree to the plane of the earth's orbit around the sun. और जो अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर 66 एंड 1/2 डिग्री जो है वो क्या है, झुकी हुई है सन की तरफ। इट इज ऑलवेज टाइटल्ड ऑन द सेम डायरेक्शन एंड दिस टाइल्ट हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट दैट अर्थ रिसीव। और इस झुकी हुई होने की वजह से हमेशा जो सन की लाइट जो है वो इफेक्ट होती है ना, सन का जो सूर्य की जो किरणें जो है, सन की रोशनी जो है वो इसके वितरण को प्रभावित करती है। Because of the Earth's rotation from west to east, the sun seems to rise in the east and set in the west.
और अर्थ की रोटेशन की वजह से एक और क्या होता है ना, क्योंकि जो अर्थ जो है वो किस तरफ से रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है। तो इसकी वजह से जो सन जो है वो किस तरफ से राइज होता है, ईस्ट में, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में। ठीक है, उगता कहां पर, ईस्ट में, पूरब में, और सनसेट कहां होता है, वेस्ट में, पश्चिम के अंदर। फिर अब है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन? मीन्स क्या होता है, रोशनी का चक्र। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन मीन्स क्या होता है, रोशनी का चक्र। At sunset, the part of the earth receiving light turns away from the sun and moves into oven shadow, causing night. The circular line that separates night from day is called the circle of illumination. क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी जो होती है वो अर्थ के ऊपर जब गिरती है तो वो अर्थ के आधे पार्ट को ही क्या करती है, रोशनी देती है ना, आधे पार्ट को रोशनी देती है। तो एक तरफ क्या हो जाता है, डे हो जाता है, और एक तरफ क्या होता है, नाइट हो जाती है। तो ये जो डे और नाइट के बीच में जो एक सेपरेशन जो लाइन जो बनती है वो क्या कहलाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में तुलना क्या कर सकते हैं, देखो क्या हो रहा है इसमें। मॉर्निंग इज द टाइम ऑफ सनराइज एंड द इवनिंग इज द टाइम ऑफ सनसेट। मॉर्निंग किसे कहेंगे, जब सूर्य उदय होता है उस समय को क्या कहा जाता है, मॉर्निंग कहा जाता है, सुबह कहा जाता है। एंड द इवनिंग इज द टाइम ऑफ सनसेट, और इवनिंग किसे कहेंगे, जब सूर्यास्त जो होता है उसे कहा जाता है इवनिंग। ठीक है, हम इसके बीच की तुलना कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के बीच की। फिर है द मॉर्निंग इज द टाइम बिटवीन द डे एंड नून, और जो सुबह का जो समय है वो क्या, कब के बीच का समय है, सुबह बिटवीन द डे एंड नून का है ना। मॉर्निंग का जो शुरुआत का जो समय होता है और दोपहर के बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा, मॉर्निंग। एंड इवनिंग इज द टाइम बिटवीन द नून एंड नाइट, और इवनिंग का जो समय है वो कौन सा समय होगा, दोपहर से लेकर रात के बीच का जो समय है वो क्या कहलाएगा, इवनिंग कहलाएगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, in the morning the sun seems to be climbing up in the sky, while in the evening it appears to be descending down the sky. अब जब सुबह होती है तो हमें क्या लगता है कि सूर्य आकाश में चढ़ रहा है ना, क्लाइंब कर रहा, ऊपर की तरफ हमें चढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है हमें क्या लगता है, सूर्य वापस नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि मॉर्निंग के समय में क्या होता है, सन स्काई की तरफ क्लाइंब करता है, और शाम के समय जो सन जो है वो डिसेंडिंग होता हुआ स्काई में हमें दिखाई देता है। देन फोर्थ पॉइंट, इन द मॉर्निंग द रेज ऑफ द सन अपीयर ऑन द ईस्टर्न हॉरिजन, वाइल इन द इवनिंग दे अपीयर ऑन द वेस्टर्न हॉरिजन। और ये भी हम ये जो सारी चीजें जो है ना वो हम अच्छे से जानते हैं और हम अच्छी तरह से इसको देखते भी, हम फील भी करते हैं डे टू डे। तो जैसे कि सूर्य की जो किरणें जो है वो सुबह के समय हमें कहां से निकलती हुई दिखाई देती है, ईस्ट की तरफ से, पूरब की तरफ से दिखाई देती है ना। सुबह होते जब रोशनी की तरफ से आती हुई दिखाई देती है, ईस्ट की तरफ से दिखती है ना। और जब सनसेट होता है तो उस समय जो क्षितिज जो है, क्षितिज की तरफ से, वेस्टर्न साइड की तरफ से जो है वो हमें रेज आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था मॉर्निंग और इवनिंग के बीच की तुलना। अब है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, फटाफट से देख लेते हैं। मूवमेंट क्या है, सिंस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सिटिंग इन द वेस्ट। जो अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और तो फिर सन राइजिंग जो कहाँ होगी, ईस्ट में होगी, और सिटिंग जो है वो कहां पर होगी, वेस्ट के अंदर होगी, पश्चिम में ये अस्त होता है। डे एंड नाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात बनते हैं, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, किसको इफेक्ट करता है, ये लाइट, प्रकाश को, तापमान को, है ना, ह्यूमिडिटी को और विंड मूवमेंट को ये इफेक्ट करता है। फिर है सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर का, एयर और वाटर के बहने को भी ये प्रभावित करता है। द अर्थ रोटेशन कॉज ए कंस्टिट्यूशन चेंज इन द डायरेक्शन द फ्लो ऑफ विंड एंड ओशियन वाटर, है ना, पानी का भाव और हवा की दिशा को भी ये प्रभावित करता है।
The sun is the source of heat and light for the earth. The sun gives light to only half of the earth at a given time. सन जो है वो हीट और लाइट का सबसे बड़ा सोर्सेस है, और जो सन जो है वो प्रकाश देता है सिर्फ अर्थ, एक समय में अर्थ के आधे पार्ट को ही लाइट देता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर था कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप सब लोग घर पे करके देखना कि जैसे कि अपने घर कमरा जो है, एक रूम जो है उसको बंद कर देना, और उसके सामने एक बोल सबके पास ही होती है ना, बोल लेना अपने हाथ में, बोल किसी जगह पर रख देना, टेबल वगैरह पे रखना, और अपने हाथ पे टॉर्च लेना, और स्टोर से बॉल की तरफ अगर अपन रोशनी करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो बॉल का जो सामने वाला जो पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगी, उसमें लाइट हो जाएगी, वो रोशनी हो जाएगी उसके ऊपर, और जो पीछे बॉल का जो पीछे वाला पार्ट जो है वो क्या रहेगा, मतलब उस तरफ रोशनी नहीं होगी, तो इट मीन्स वहां पर क्या हो रही है, नाइट हो रही है। तो इससे इस प्रयोग से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो सूर्य के सामने वाला जो पार्ट होगा वहां पर डे हो जाएगा, और पीछे वाला पार्ट जो है वहां पर क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो सूर्य एक समय में पृथ्वी के आधे भाग को ही रोशनी देता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लो, टिक द करेक्ट ऑप्शन आज नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इसको होमवर्क और सीडब्ल्यू दोनों में करना है। फर्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नॉन एज, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, घूर्णन कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। देन सेकेंड क्वेश्चन, द अर्ली पार्ट ऑफ द डे इज कॉल्ड, जो दिन का जो शुरुआत का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, डॉन कहते हैं। द अर्थ रोटेट फ्रॉम, अर्थ का जो रोटेशन जो होता है वो किस तरफ से होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, और सनराइज ईस्ट में होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। ठीक है, डी क्वेश्चन, द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन, सूर्य की किरणें ट्रॉपिक कैंसर पर किस दिन सबसे मतलब डायरेक्टली गिरती हैं, तो 21 जून को। फिर इक्विनॉक्स मीन्स क्या होता है, इक्वल डे एंड राइट, साल के एक या दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। ठीक है, तो आंसर रहेगा इक्वल डे एंड नाइट। इसको नोट कर लेना। थैंक यू।